श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने वह संशय बताया कि आप कभी तो ज्ञान की बात करते हैं, कभी फिर से संन्यास की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, तो मुझे ठीक ठीक से बताइए। और तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने पहले से ही तुझे 2 प्रकार की निष्ठा की बात कही। निष्ठा यहाँ मोक्ष मार्ग के रूप में 2 मार्गों की बात बताई थी, पहले भी तूने बताई, मैं जो तुझे बताया था। परंतु यह जो मोक्ष के जो 2 मार्ग है, ज्ञान मार्ग और ये कर्म योग, तो यह दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है जो ज्ञान का मार्ग, पर यदि सचमुच में ज्ञान मार्ग में जाना है तो उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। चित्त शुद्धि का होना आवश्यक है, और वो चित्त शुद्धि जब तक नहीं हुई तब तक तू उस कर्म, उस स्थित प्रज्ञता की स्थिति को नहीं पहुंच पाएगा। और उस स्थिति को पहुंचने के लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, और उस चित्त शुद्धि के लिए यह नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, इन कर्मों को करते करते चित्त शुद्धि करके तब जाकर के वह ज्ञान का रास्ता तू ले सकेगा। और इसीलिए मैं तुझे निश्चय पूर्वक कहता हूं कि तू कर्म कर। यह जो अभी तेरे सामने स्वधर्म रूपी जो यह है युद्ध, यही तेरा नित्य कर्म है। तो नित्य नैमित्तिक कर्म के बारे में हमने कहा था कि किस प्रकार से 4 भेद हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। तो ये काम्य कर्म को तो हम नहीं करेंगे, निषिद्ध कर्म को भी हमें नहीं करना चाहिए। काम्य कर्मों को छोड़ देना ही ठीक है, क्योंकि उससे फिर बंधन आता है। पर नित्य नैमित्तिक कार्य हमें करना ही पड़ेगा, उसके बिना छुटकारा नहीं। और नित्य नैमित्तिक कार्य करते करते उस निष्कामता की स्थिति को हम प्राप्त कर पाएंगे। और हमने कहा था कि 4 प्रकार की स्थितियां हो सकती है। तो कुछ लोग तो जो हैं जो कामना भी रखते हैं, और जो कर्म के प्रति उनकी आसक्ति रहती है, कामना रहती है, फल की इच्छा रहती है, तो वह कामना भी है और साथ साथ में फल के प्रति आसक्ति भी है, और कर्म भी है। कर्म और कर्म के फल के प्रति आसक्ति, ये दोनों है। ये अधिकांश लोग, जितने संसार में लोग हैं, वे इसी प्रकार के हैं। विभिन्न प्रकार की कामनाएं रखते हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, और इसीलिए उन इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कर्म करते हैं। और ये कर्म करने के बाद यदि अच्छा फल मिले, सफलता मिले तो खुश होते हैं, असफलता मिले तो दुखी होते हैं। और खराब काम करे तो उसके पाप उनको भोगने पड़ते हैं, अच्छे कर्म करें तो उसके पुण्य भी उनको भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार का चक्कर अधिकांश चलता रहता है। तो उसमें कर्म भी है, और कर्म के प्रति कर्म भी है, और साथ साथ में फल प्राप्ति भी है, कर्म के प्रति आसक्ति भी है। ये दोनों चीजें हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें बाहर से तो कोई कर्म नहीं, पर भीतर में आसक्ति बनी हुई है। उसके बारे में गीता ने कहा ये मिथ्याचारी हैं। भीतर में तो आसक्ति बनी हुई है, भीतर में कामना बनी हुई है, पर बाहर से ऐसा ढोंग करते हैं काम का, कार्य का हमने त्याग कर दिया। यह कार्य का त्याग ठीक नहीं है। यदि भीतर में बनी हुई है आशा, तो उसको, भीतर में यदि आसक्ति बनी हुई है, कर्म के प्रति आसक्ति, कर्म के फल के प्रति आसक्ति, बाहर से कर्म छोड़ दिया, तो यह मिथ्याचारी। कुछ लोग हैं, उन्होंने कर्म के फल के प्रति आसक्ति तो त्याग कर दिया, परंतु कर्म के प्रति आसक्ति बनी हुई है। वे लोग निस्वार्थ कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है, परंतु फिर भी वो कर्मयोगी नहीं कहे जा सकते। उनको कर्म का बंधन लगेगा, उनको पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, और वे भी उस परम स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उदाहरण हम लोगों ने दिया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि उसमें सोना भरा हुआ है, पर वो खुद जानते नहीं कि उनके हृदय में सोना है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा का कितना बड़ा उदाहरण ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। परंतु उनके भीतर में भी वह निस्वार्थ कार्य करने की जो आसक्ति बनी हुई है, और कुछ कुछ नाम यश की आकांक्षा बनी हुई है, यही उनको कर्म योग से विपरीत कर देती है। और चौथा ऐसा है कि जिसमें कर्म भी नहीं, बाहर से कोई कर्म भी नहीं दिखता, और कर्म के प्रति आसक्ति भी नहीं, वो भीतर की जो कर्म की प्रेरणा भी नहीं, और वह अनासक्ति का भाव, यह भी दोनों भरा हुआ है। ये है उच्चतम स्थिति। पर यह निम्नतम स्थिति भी हो सकती है। एक पागल आदमी बाहर से जड़ जैसा लगता है, कुछ काम नहीं करता, और उसमें भी किसी प्रकार का हम छटपटाहट नहीं देखते। उसमें और एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ने, जिसने सभी कर्मों की आसक्ति को छोड़ दिया है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का अंतर है। इसलिए
श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि देख, अधिकांश लोग यह जो बाहर से ढोंग करते हैं कि वे अत्यंत उच्चतम स्थिति में पहुंच गए, वो ऐसा नहीं है। यह तो जड़ की स्थिति है, इससे तो कार्य करना अच्छा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं आसक्ति हमारे सभी दुखों का कारण है, परंतु दीवालों को कभी आसक्ति नहीं होती। तो क्या हम दीवाल बन जाएं? तो दीवाल को न तो सुख होता है न दुख होता है। नहीं, दीवाल बनना जैसा बनना नहीं है, पर हमें आसक्ति रहेगी, पर साथ साथ में अनासक्ति की भी उतनी ही शक्ति हमारे मन में रखनी पड़ेगी। यह है स्थित प्रज्ञता की सबसे ऊंची में ऊंची से ऊंची स्थिति है। ये 4 प्रकार की स्थिति उन्होंने बताया। इसीलिए अर्जुन, हे अर्जुन, तू नित्य कर्म कर, नियतम कुरु कर्मत्यम कर्म जायो यह कर्मण शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध कर्मण। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म, स्वधर्म कर्म को कर, अवश्य कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। और ये हमने पिछले वक्त कहा था, स्वामी विवेकानंद ने श्री कृष्ण के इसी संदेश को देश में फैलाया कि हम लोग घोर तमोगुण में डूब गए थे। उन्होंने कहा कि पहले तो रजोगुण लाओ, सत्वगुण तो तुम्हारे लिए बहुत दूर है, और नैष्कर्म्य होना, नैष्कर्म्य सिद्धि तो सब लोग नैष्कर्म्य सिद्धि है, पहले से तुम लोग तो नैष्कर्म्य सिद्धि हो गए। अरे पहले तो काम करो, उसके बाद नैष्कर्म्य सिद्धि की बात करना। पहले अटैचमेंट हो, उसके बाद में डिटेच होने की बात करना। अभी तो बोगी अटैच नहीं हुई इंजन से, और पहले से डिटेच करने की बात करो, कैसे डिटेच करें, पहले अटैच हो जाओ। तो निकम्मे लोग यदि कहें कि हम तो स्थित प्रज्ञ हो गए, हम तो उस निष्कामता को प्राप्त हो गए, हम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो गए, उच्चतम स्थिति को प्राप्त हो गए, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ऐसे लोगों को डंडा मार करके काम में पहले लगाओ, इनकी जड़ता पहले दूर करो, प्रमाद दूर करो, और फिर रजोगुण आएगा, रजोगुण के बाद फिर उससे ऊपर उठकर सत्वगुण आएंगे, तब जाकर त्रिगुणातीत अवस्था की बात आएगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने जो बातें कही अर्जुन को, वही बातें स्वामी विवेकानंद ने हमारे देश को सुनाई और कहा कि कार्य करना ही पड़ेगा, परंतु उसमें अनासक्ति पूर्वक कार्य करने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। धीरे धीरे चित्त शुद्धि होगी और तब हम उस सत्वगुण की ओर जाएंगे। और यह जो अर्जुन के मन में जो शंका बनी हुई है, श्री कृष्ण भगवान देखते अभी भी उसके चेहरे पर यह इतना सारा समझाने के बाद भी कुछ रौनक नहीं आ रही है, उसका द्वंद्व बना हुआ है कि फिर से बंधन में फंस जाऊंगा तो फिर वो स्थित प्रज्ञता को कैसे प्राप्त करूंगा। तब श्री कृष्ण भगवान उसे दूसरी प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात्, यज्ञ के निमित्त किए हुए, और हमने कहा था यज्ञ, इसमें उपनिषद में कहा गया यज्ञो वै विष्णु। यह यज्ञ क्या है? विष्णु ही यज्ञ है, ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर ही यह यज्ञ है। यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए, कर्मणः, कर्म के सिवाय, अन्यत्र, कर्म के सिवाय अन्य कर्म में लगा हुआ, अयम यह, लोकः, यहां लोक माने लोक नहीं पर मनुष्य, कर्म बंधनः, कर्मों द्वारा बंधता है, कौन्तेय हे अर्जुन, मुक्त संगः, आसक्ति से रहित हुआ, तदर्थम, उस परमेश्वर के निमित्त, कर्म समाचर, कर्म का भली प्रकार आचरण कर। यहां मानो फिर से पुनः समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को, यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवाय अन्य कर्म में लगा हुआ यह मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर, इससे तुझे बंधन नहीं लगेगा। बंधन तो कब लगता है? जब तू अपनी फल की इच्छा से कार्य करेगा, पर यह कर यज्ञ की दृष्टि से कार्य कर, मैं ईश्वर के समर्पित बुद्धि से कार्य कर, मैं ईश्वर के निमित्त कार्य कर रहा हूं, यज्ञ की भावना रखते हुए कार्य कर। ये यज्ञ शब्द समझने बड़ा आवश्यक है। हम लोग यज्ञ का मतलब अग्निहोत्री यज्ञ या उस प्रकार के होम हवन इस प्रकार से लेते हैं। उसका भी अपना एक महत्व था उस काल में। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अभी इस काल में भी उसका महत्व है। अभी भी देखो, हम प्रकृति से बहुत सारी चीजें लेते हैं तो प्रकृति को वापस नहीं लौटाते। यह चक्र जो चल रहा है उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान बताएंगे। तो अभी 2 दिन पूर्व ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ संचालक सुदर्शन जी यहाँ पर आए थे। स्वामी विवेकानंद यहाँ ठहरे हुए थे, उनको पता पड़ा तो दिलारा मंगलों में स्वामी विवेकानंद खुद ठहरे थे, तो वो उसका दिग्दर्शन करने के लिए आए थे।
तो उनसे बातचीत हो रही थी। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा कि कुछ वैज्ञानिक लोगों ने देखा, यह इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया कि भाई ये आजकल वर्षा कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कहीं अकाल पड़ता है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, मानो पूरा विषम चक्र ये प्रकृति का, कभी बहुत ठंड हो जाती है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है, ये मानो पहले का है चक्र ही पूरा टूट गया। तो इसका कारण क्या है? और वर्षा पहले इतनी अच्छी होती थी, अभी नहीं होती है। ये सब कारण करके उन्होंने पता लगाया कि पहले की यज्ञ की भावना कम हो गई, तो हवन वगैरह होते थे। तो उन लोगों ने कहा कि ये जो 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में ये हवन हुआ करते थे, और उनसे वो जो बादल होते थे और उसी तरफ से वर्षा आती थी, और उस बादल और सब उसी प्रकार से आते थे। और जितना उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने देखा, वैज्ञानिक लोगों ने पूरा ऑब्जर्वेशन किया कि जिस जो मानसून आता है वो उसी दिशा से आता है जहां द्वादश ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग से छोड़ के बाकी द्वादश ज्योतिर्लिंग उसी पट्टी पर आते हैं जिस पट्टी पर से मानसून की पूरे वर्षा वहां से आगे बढ़ती है। तो उन लोगों ने इस थ्योरी को प्रमाणित करने के लिए, यह विचारधारा को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने यज्ञ शुरू किए। तो पिछले वर्ष जब यज्ञ किया तो द्वादश ज्योतिर्लिंग जहां जहां है वहां उन्होंने यज्ञ किया, और उन्होंने देखा कि अधिकांश जगह पर जहां ठीक से वर्षा नहीं होती थी, ठीक से वर्षा हुई, 1 या 2 जगह को छोड़ करके। ऐसी वो लोग 3, 4 बार, 5 बार ये लोग यज्ञ कर करके देखेंगे कि सचमुच में यज्ञ करने से यह वर्षा का चक्र फिर से अपने ठीक हो जाता है नहीं, तब जाकर के वो उस रिसर्च को पब्लिश करेंगे। पर यह अधिकांश लोग मानते हैं कि वो यज्ञ को हम लोगों को एक केवल यज्ञ के रूप में या हवन के रूप में नहीं लेना चाहिए, परंतु उसे एक व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। यज्ञ का मतलब होता है देना, जिसमें देने की भावना है, देवताओं को देने की बात है। देवता माने जो देवता दो दैवी संपद और आसुरी संपद की बात 16वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान बाद में कहेंगे। तो जिन लोगों को देवी संपद है या जो देवताओं के तुल्य हैं, उन देवताओं को देना, कुछ भी प्रकार से दान देना, यह एक प्रकार का यज्ञ है। तो स्वामी विवेकानंद ने उसमें बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाके दिया हमारे युग के लिए। उन्होंने कहा कि देवता कौन है? ये जो पंच देवता की जो बात कहते हैं वो तो ठीक है, पंच देवता की पूजा करो, उसके लिए उन्होंने ना नहीं कही कि ये पंच देवता की पूजा। आदि शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी पूजा के प्रारंभ में पंच देवता की पूजा करो, तो ठीक है। सूर्य, पृथ्वी, जल, उसी में से हम लोग को सब मिलता है। आकाश, ये 5 तत्व हैं। तो ये 5 तत्व महाभूत हैं, उनके बेस पर से हम लोग को सब कुछ मिलता है। तो ये 5 वो महाभूतों की सेवा पूजा करो। फिर पंच देवता की पूजा की बात चल रही तो उसकी भी पूजा शुरू करो, उसमें भी कोई बात नहीं। फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे इस पृथ्वी पर जो है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये भी देवता है। माता के भीतर में भी वही ईश्वर है। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये इनके भीतर जो देवता है उनकी भी पूजा करना, ये भी यज्ञ है। उनकी यदि सेवा की जाए, उनको दान दिया जाए, उनकी पूजा की जाए, उनको कुछ दिया जाए, तो गुरु को दक्षिणा यदि दिया जाए तो वो भी यज्ञ है। माता पिता को यदि सेवा की जाए तो वो भी यज्ञ है। और स्वामी विवेकानंद ने एक और क्रांतिकारी उन्होंने एक कदम उठाया और उन्होंने कहा केवल मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये मंत्र तुमने सुने थे, अपने गुरु भाई को पत्र में लिखा। अब मैं तुम्हें कुछ और अधिक मंत्र देता हूं जो आज के युग के लिए अधिक उपयोगी हैं। वो क्या कहा? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। रोगी के भीतर में वो जो नारायण है उनकी पूजा करो। इसीलिए वहां हमारे बनारस में जो हॉस्पिटल है, वाराणसी में इंडोर हॉस्पिटल, वहां जो किचन है, वो किचन को हम लोग रसोई घर नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नारायण भंडार। तो नारायण भंडार, और ये रोगी को रोगी नहीं बोलते, वो कहते हैं नारायण है, ये रोगी नारायण है। तो नारायण भंडार से जब रोगी नारायण को भोजन दिया गया, रोगी नारायण की सेवा हुई, पहले उनके लिए घंटी बजती है और सभी रोगी नारायण को, पेशेंट लोगों को, दर्दियों को, सबको खाना दिया गया। उसके बाद
जो हमारे आश्रम में जो सन्यासी लोग रहते हैं उनके जो डाइनिंग हॉल है, उनका जो भोजनशाला है, वहां की घंटी बाद में बजती है। वो रोगी नारायण का प्रसाद हम लोग पाएंगे, ये भी नारायण है, इसकी भावना, ये भावना है। तो हरिद्वार में भी उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रोगी नारायण की सेवा करो। तो ये नारायण भंडार में से जब पहले नारायण लोगों के लिए, रोगी नारायण के लिए भोजन चला गया, उसके बाद में फिर बाकी लोग प्रसाद पाएंगे रोगी नारायण का, ये उसकी पीछे की भावना है। तो ये जो यज्ञ है, इसीलिए हम लोग जब ये आई कैंप करते हैं तो आई कैंप का हम लोग ये नाम देते हैं नेत्र यज्ञ है। ये आई कैंप नहीं है, नेत्र यज्ञ। नेत्र यज्ञ मतलब जिन लोगों को मोतिया हो गया, आंखों में ग्लूकोमा हो गया, मोतिया हो गया, उनके जांच की जाती है। बाद में उनको हम लोग हॉस्पिटल में ले आकर के उनका ऑपरेशन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम लोगों ने एक नेत्र यज्ञ किया 20 जनवरी को वहां केलन तीर्थ में। तो करीब 300 पेशेंट आए, दर्दी आए, उसमें से 37 लोगों का मोतिया पक गया था। तो उन लोगों को लाया गया हॉस्पिटल में, रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल स्ट्रॉक फाउंडेशन ट्रस्ट में है, वहां ले जाकर के उनका ऑपरेशन किया गया, निःशुल्क ऑपरेशन किया गया, निःशुल्क उनको लेंस दिया गया और उनको वापस घर में पहुंचा दिया गया। तो इस प्रकार का आई कैंप होते रहते हैं। तो ये जो आई कैंप होते हैं उनका नाम हम लोग देते हैं नेत्र यज्ञ। ये भी एक यज्ञ हो गया, ये यज्ञ है। इनके भीतर में जो ईश्वर है, जो विष्णु है, उनकी पूजा की गई और जिस प्रकार के देवता उस प्रकार की पूजा होती है। तो शिव जी की पूजा बिलोपत्र से होती है, श्री कृष्ण भगवान की पूजा मक्खन और मिश्री से होती है। जैसे देवता वैसी पूजा करनी पड़ती है। और यदि श्री कृष्ण भगवान को केवल बिलोपत्र दिया गया तो नाराज हो जाएंगे, उनको तो मक्खन मिश्री चाहिए। तो जैसे देवता ऐसी पूजा। उसी प्रकार से द्रविड़ नारायण की पूजा रोटी द्वारा होती है, पर रोगी नारायण को केवल खाना देने से नहीं होगा, उनको दवाई देनी पड़ेगी। रोगी नारायण की पूजा दवाई के द्वारा होती है। तो जो आंखों के रोगी हैं उनकी पूजा होती है, उनके आंखों के ऑपरेशन करने के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। तो उसका नाम है नेत्र यज्ञ। तो ये सभी यज्ञ हैं। तो मेडिकल कैंप करते हैं तो चिकित्सा शिविर या चिकित्सा यज्ञ या नेत्र यज्ञ, ये सभी प्रकार के यज्ञ हैं। ये मॉडर्न यज्ञ है। स्वामी विवेकानंद ने एक पूरा क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया यज्ञ को, कि वो यज्ञ है, ठीक है, तुम आहुति देते हो और वो घी के द्वारा वो जो ऊपर चलती है, उसके द्वारा पूरे वातावरण जो दूषित है, उस वातावरण को थोड़ा सा उसका भी अपना साइंटिफिक, उसका एक वैज्ञानिक रहस्य है कि उससे जो एनवायरनमेंट अभी हमारा बिगड़ रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, वो वातावरण प्रदूषित होने से मिटता है। परंतु वह उसका एक संकुचित अर्थ हुआ उस यज्ञ का हवन के रूप में। एक विस्तृत व्यापक अर्थ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं विष्णु ही यज्ञ है। उस विष्णु की पूजा जहां जहां की जाती है सभी यज्ञ है। तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक प्रश्न होता है, अरे भाई ये तो सब आपने बताया, अब मैं युद्ध करूंगा, इसमें कौन सा यज्ञ होने वाला भाई, इसमें क्या कल्याण होने वाला है। तो श्री कृष्ण भगवान बोलता है, देख यह जो दुर्योधन, इसका नाम ही दुर्योधन है, उसकी दुर्बुद्धि है, वो दुर्योधन और ये उसके साथ में उसके शकुनी मामा और ये सब पूरे जितने बदमाश लोग हैं, ये सभी लोग जो दुर्जन हैं, ये सब राज्य स्वीकार करेंगे। यदि तू ये छोड़ देगा यह युद्ध, तो सारे पृथ्वी पर यह बात फैल जाएगी कि अधर्म की ही जीत होती है, धर्म की जीत कभी नहीं होती। जो कुछ लोग भी धर्म का पालन करना चाहते वो भी धर्म का पालन छोड़ देंगे और ये अधर्मी लोग धर्मी लोग पर हावी हो जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं उन पर हावी हो जाएंगे और इनका अत्याचार और भी पृथ्वी पर बढ़ जाएगा और चारों ओर ये बात फैल जाएगी कि भाई धर्मी होना बहुत खराब चीज है। धर्मी यदि होते हैं तो अर्जुन जिस प्रकार से हार गया उस प्रकार से हम हार जाएंगे, इसलिए अधर्मी बनो। और इस प्रकार से एक बहुत खराब दृष्टांत तुम विश्व के समक्ष रखोगे। इतना ही नहीं, और दुर्योधन और ये सब जितने दुर्जन हैं, ये जब निष्कंटक हो जाएंगे, किसी प्रकार का उसको जब व्यवधान नहीं रहेगा, तो अभी जो अत्याचार करते हैं निरीह लोगों पर, वे और हजारों गुना बढ़ा देंगे और इन सब का पाप तेरे सिर पर जाएगा। क्यों? तेरा स्वधर्म तूने नहीं किया, इसके कारण दुर्योधन नहीं मरा, इसके कारण दुर्योधन ने ये सब पाप किया, उसके भागी तुम बनोगे। उसमें से तुझे निकालने के लिए मैं कह रहा हूं, यदि बड़े पाप में से बचना है तो ये धर्म युद्ध कर। और इस प्रकार से यह भी एक युद्ध चक्र चल रहा है। यह चक्र चल रहा है कि जिसमें अच्छे अच्छे लोगों द्वारा, धर्म द्वारा अधर्म पर जो विजय प्राप्त होती है, ये उसी यज्ञ के चक्र का परिणाम है। यज्ञ का चक्र ऐसा करता है कि धर्म के जो
तत्व हैं वे अधर्म के तत्वों पर जब हावी होते हैं तब जाकर के धर्म की प्रतिष्ठा होती है। ऐसा नहीं होगा तो अधर्म के जो तत्व हैं धर्म पर हावी हो जाएंगे और उसको नष्ट कर डालेंगे। इसलिए तुझे इस प्रकार से धर्म के लिए भी यह जो चक्र चल रहा है इस चक्र को ठीक संतुलित रखने के लिए कि जिसमें अच्छे अच्छे जो तत्व हैं विश्व में, इन अच्छे तत्वों पर खराब तत्व जो हैं वे भावी जब हो जाते हैं तब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, पाप का भार बढ़ जाता है और तब लोग और दुखी हो जाते हैं। तो यह जो विष चक्र चल रहा है विष चक्र को यदि अटकाना है तो तुझे तेरा स्वधर्म करना पड़ेगा। यह जो बहुत बड़ा चक्र चल रहा है यज्ञ का, उस यज्ञ के चक्र में तुझे सहायता करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच यज्ञार्थात कर्मणो यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवाय अन्य कर्म में यह मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोष्ट्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने पूरा माने कल्प के आदि में सह यज्ञ सहित प्रजा को सृष्ट्वा रचकर उवाच कहा कि अनेन माने इस यज्ञ द्वारा प्रसविष्यध्वम माने वृद्धि को प्राप्त हो। एषः यह यज्ञ वह माने तुम लोगों को इष्ट कामधुक् इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे। अस्तु माने होवे। तो प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे। इस प्रकार से उन्होंने कल्प के प्रारंभ में इस यज्ञ की भावना को रखा, ब्रह्मा ने स्वयं रखा, ताकि यह विश्व का चक्र है चलता रहे। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्यसथ। देवान भावयतानेन अनेन इस यज्ञ द्वारा देवान देवताओं की भावयत उन्नति करो। इस यज्ञ द्वारा देवान देवताओं की भावयत माने उन्नति करो। ये देवता माने ये सूक्ष्म शक्तियां सब देवता हैं। जितनी सूक्ष्म शक्तियां यह प्रकृति में देख रहे हैं इन सूक्ष्म शक्तियों को इनकी सहायता से उन्नति करो। उन्होंने कहा तुम लोग प्रजा की सृष्टि करके ब्रह्मा ने कहा अनेन माने इसके द्वारा माने इस यज्ञ के द्वारा देवान देवताओं की भावयत उन्नति करो, सूक्ष्म शक्तियों की उन्नति करो। और ये देवता लोग ते देवता लोग वह तुम लोगों की भावयंतु उन्नति करें। इस प्रकार परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। परस्परम आपस में करते हुए समझकर भावयन्तः उन्नति करते हुए परम श्रेयः कल्याण को अवाप्स्यथ माने प्राप्त होगे। तो इस प्रकार से परस्परम भावयन्त तुम देवताओं को सम्मान दो, देवता तुमको सम्मान देंगे। देवता माने ये सूक्ष्म शक्तियां जो हैं प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियां। आज हम लोग के पृथ्वी पर इस प्रकार की विषमता हो गई, उसका कारण यह है कि हमने इन देवताओं को यह सम्मान देना बंद कर दिया। प्रकृति से हम लोग दो प्रकार के उपाय हैं, दो प्रकार से हम प्रकृति के जो सूक्ष्म शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। एक तो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस छीन करके लेता है सब शक्तियों से। इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाया, वो किया, इलेक्ट्रिसिटी ले लिया और वहां से पानी का डैम बांध दिया। जितनी सूक्ष्म शक्तियां हैं उनका उपयोग अपने खुद के स्वार्थ के उपयोग के लिए हम लोगों ने किया, मनुष्य जाति ने। बदले में दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण को दूषित किया। यह जो यज्ञ है उस चक्र में हमने बाधा डाली और इसीलिए उसका फल हमें भोगना पड़ता है। कभी कभी भूकंप होता है, कभी कभी अतिवृष्टि होती है। ये प्राकृतिक ये जो हम रौद्र स्वरूप हमको देखना पड़ता है। सुनामी आता है, भूकंप आता है। क्यों आता है? जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, भीतर में बहुत प्रकार की हीट हो जाती है। वह ताप क्यों बढ़ता है? क्यों? हमने वृक्ष को काटे
पर वृक्ष लगाए नहीं। हम लोगों ने प्रकृति से पानी लिया पर बाद में कुछ दिया नहीं। सभी प्रकार की हमारी वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा हमने प्राकृतिक शक्तियों का दुरुपयोग या उपयोग हमारे स्वार्थ के लिए किया, पर हमने प्रकृति को कुछ दिया नहीं। यह जो यज्ञ चक्र चल रहा था, देना और लेना, यह यज्ञ है। एक दूसरे को मदद करना, इसका नाम यज्ञ है। तो देवताओं से जब शुरू प्रारंभ में ब्रह्मा ने कहा था, हे मनुष्य लोग, तुम लोग इन देवताओं को सम्मान दो, देवताओं तुम्हारी रक्षा करेंगे। परस्परम भावयंत, ये दोनों एक दूसरे को परस्पर भाव, दोनों का भाव एक दूसरे के प्रति रहेगा, दोनों एक दूसरे को सहायता करेंगे, दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। तुम एनवायरनमेंट की रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो। यदि पर्यावरण की रक्षा करोगे तो तुमको वो पर्यावरण की रक्षा के द्वारा तुमको अच्छी तरह से वृष्टि मिलेगी और वे तुम पर कृपा करेंगे। तो ये कृपा का जो प्रसाद होगा, वह कृपा का प्रसाद, आनंद पूर्वक लिया गया प्रसाद, यह प्रसाद तुम्हारे लिए आनंददायक होगा। पर हमने वह प्रसाद लेने के बदले छीन लेना समझा और बदले में कुछ देने की भावना हमने नहीं रखी, तो यज्ञ की भावना नष्ट हो गई। चारों ओर हम देखते हैं पूरा यज्ञ की भावना है। सारे पृथ्वी पर जितनी नेचुरल फोर्सेस हैं प्रकृति में, ये यज्ञ की भावना है। जिस प्रकार से ये जो समुद्र से जो भाप बनती है, ये मेघ है, वो क्या करते हैं, समुद्र से पानी सोख लेते हैं, परंतु लेते हैं तो क्या करते हैं, फिर देते हैं। कैसे? वे ही मेघ पहले समुद्र में से बाष्प के रूप में पानी को ले लेते हैं और बाद में फिर वे बरसाते हैं, वर्षा लेते हैं, देते हैं। बाष्प के रूप में समुद्र से लेते हैं और फिर वो बरसाते हैं। वो बरसाते हैं तो वो पानी जाता है नदियों में। नदियां पानी जब लेती है नालों से तो वो अपने पास नहीं रखती, वो समुद्र को दे देती है। लेना देना चलता ही रहता है, वो समुद्र को दे देती है। तो समुद्र लेता है पानी, रखता नहीं है, वो बाष्प के द्वारा उस पानी को भेज देता है मेघ को। मेघ अपने पास रखता नहीं है, फिर मेघ उसमें से बाद में टकरा करके, पहाड़ से टकरा करके पानी वापस देते हैं। ये चक्र चल रहा है, पानी में से बाष्प, बाष्प में से पानी, पानी में से नदी, नदी में से समुद्र। चारों ओर इसी प्रकार का चक्र सभी जगह पृथ्वी पर, सभी जगह प्रकृति में। यह शुरू में ब्रह्मा ने इस प्रकार का चक्र चला दिया कि एक दूसरे को ये करते हुए, सहायता करते हुए ये चक्र चलता रहेगा पृथ्वी में। पर मनुष्य एकमात्र ऐसा है प्राणी, जो स्वार्थी प्राणी है, वो जो केवल लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। ये देने की भावना जब हमारी खत्म हो गई, यज्ञ की भावना का मतलब है देना, और केवल देना नहीं अर्जुन, लेना देना चलता ही रहता। तू देगा तो तुझे अवश्य मिलेगा, कर्म का सिद्धांत है, तुझे वापस मिलेगा, तू चिंता मत कर। यदि समुद्र से बाष्प लेती है तो वो पानी तुमको मिलेगा, वापस मिलेगा, तू चिंता मत कर। पर मनुष्य ऐसा स्वार्थी प्राणी है, वो केवल लेना चाहता है, देना नहीं चाहता, और उसी के कारण जितना आज वातावरण में दूषित हो गया वातावरण, ये यज्ञ की भावना हमारी समाप्त हो गई। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इस यज्ञ की भावना से परिचित कराया। यज्ञ की भावना से अर्जुन को माध्यम बना करके समस्त मनुष्य जाति को श्री कृष्ण भगवान ने वो संदेश दिया जिसको आज हमारे युग में स्वामी विवेकानंद ने बताया। तो और यज्ञ की एक क्रांतिकारी परिभाषा प्रदान की, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्सित। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में करते हुए, समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। यो भुंक्ते स्तेन एव सह यज्ञ भाविता, यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवा, देवता लोग, वह तुम्हारे लिए बिना मांगे ही इष्टान भोगान, प्रिय भोगों को दास्यन्ते देंगे। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए प्रिय भोगों को देंगे। तई दत्तान, तई माने उनके द्वारा, दत्तान दिए हुए भोगों को, यह माने जो पुरुष, एभ्य इनके लिए, अप्रदाय बिना दिए ही, भुंक्ते भोगता है, सह वह, एव निश्चय, एव माने निश्चय, स्तेन चोर है। हम लोग समझते हैं जो रात को हमारे घर में आकर के चोरी करके चला जाता है वही चोर है। ये तो हम लोग सब चोर हैं। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं हम सब चोर हैं। क्यों? यदि हमने इस भावना से सब लेना ही लेना है और वापस नहीं देना है, और इस प्रकार की भावना से बताया, तो हम लोग सब चोर हैं, सब चोर।
हम लोग सोचते थे वो जो चोर है रात को आता है और अंधेरे में आकर चोरी करके जाता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कौन चोर कौन है? यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता रहता है वो निश्चय चोर है। हम लोग केवल लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, चारों ओर से लेते हैं, देने का सवाल नहीं। जहां से भी लेते हैं कभी हम ये नहीं सोचते कि हमने लिया तो दिया क्या, कुछ दिया नहीं। हमको लेने में आनंद है, देने में आनंद नहीं। और इसी के कारण इसका नाम अर्जुन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इसका नाम ही चोर। जो लेना चाहता है परंतु देना नहीं चाहता, परस्परम भावयंतम, इस चक्र में वो विश्वास नहीं रखता। और ये देवता योग जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियां, उसमें से लेता है, चारों ओर से लेता है और उसको वापस नहीं करता है, तो ये चोर है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषैः भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले, यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले संतः श्रेष्ठ पुरुष सर्व किल्विषैः, सब पापों से मुच्यन्ते, छूटते हैं। और ये जो पापी लोग आत्म कारणात्, अपने शरीर पोषण के लिए ही पचंती, पकाते हैं, ते वे, तू माने तो, अघम भुंजते, पाप को ही खाते हैं। बाबा रे बाबा, तो श्री कृष्ण भगवान कितने कठोर वचन बोल सकते हैं। अर्जुन को लक्ष्य करके समस्त मनुष्य जाति को इतना बड़ा चाबुक मारा। क्या कहते हैं? यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। हम लोग सब पाप को खाने वाले। देखा होगा पूर्व काल में हमारे घर की माताएं जब खाना पकाती थी तो सबसे पहले वो छोटे छोटे पिंड बना करके, अन्न के पिंड रख देती थी। बोले ये एक पिंड बोले अग्नि देवता के लिए, ये पिंड बोले जो बिल्ली कुत्ते हैं उनके लिए, छोटा छोटा इतना सा, पर देवता ये अग्नि देवता। क्यों? अग्नि देवता की सहायता से हमने पकाया तो अग्नि देवता के प्रति हमारा कर्तव्य हो जाता है, उनके लिए छोटा सा दिया। थोड़ा सा पृथ्वी के लिए, धरती माता पर हम लोग बैठे हैं, धरती माता के लिए कुछ धरती माता के लिए, कुछ सूर्य के लिए, इन पंच तत्वों के लिए कुछ रख दिया, और ये कुत्ते बिल्ली के लिए कुछ रख दिया, कुछ गरीब के लिए रख दिया, छोटे छोटे पिंड। उसके बाद में बोले अब खाओ। ये हमारी परंपरा थी पहले के जमाने में, जब भी हम पकाते थे। अभी भी आज भी कई लोग, कई घर ऐसे हैं कि भाई कम से कम थोड़ा सा हिस्सा ये गरीबों के लिए रख दो, एक ने एक किसी को भिक्षुक को दे दो, ये हिस्सा रख दिया, एक ने एक भिक्षुक को दे दो, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग पाप खाते हैं। और इसीलिए उसको हमारे यहाँ पर जितने हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में पहले देवताओं को यह समर्पित करो, तो कम से कम इतना नहीं कर सकते तो जितना हमारे यहाँ जब भी भोजन होता है तो भोजन के प्रारंभ में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यह जो अग्नि रूपी ब्रह्म है उसमें हम लोग आहुति दे रहे हैं, ऐसा समझ करके माँ शारदा ने कहा जब भी जो भी खाना तो पहले अंदर में जो परमात्मा है उसको पहले समर्पित कर दो, फिर उसका प्रसाद खाओ। प्रसाद खाने में चोरी नहीं है, प्रसाद खाने से मन शुद्ध होगा। पर जो प्रसाद नहीं लेते हैं, पहले ईश्वर को नहीं दिया, देवताओं को नहीं दिया, और उसका अवशिष्ट जो बचा हुआ है उसको प्रसाद बोलते हैं। माँ शारदा बोलती है यदि प्रसाद खाने से, यदि हम प्रसाद खाएंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा उसी में भक्ति आएगी। तो इसलिए यह परंपरा है रामकृष्ण मठ मिशन में, जब भी भोजन लेते हैं तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वह 4th अध्याय में श्लोक आएगा, उसकी व्याख्या तब हम लोग विशेष रूप से करेंगे। पर यह श्लोक के द्वारा ही बताया गया कि हम जो खाने का जो कार्य करें वो भी एक यज्ञ है, ये भी यज्ञ है। हम जो भोजन कर रहे हैं वो भी यज्ञ है। तो उसको हमने भोजन को पहले ईश्वर को समर्पित कर दिया मन में ही मन में, और उस परमात्मा को समर्पित करके फिर उसका जो अवशिष्ट अंश है, जो प्रसाद है, वो प्रसाद हम लोग लेते हैं। ऐसी भावना से यदि हम लें तो फिर उस भोजन के द्वारा हमारी पुष्टि होगी, सभी प्रकार से पुष्टि होगी, शारीरिक पुष्टि होगी, मानसिक पुष्टि होगी, आध्यात्मिक पुष्टि होगी, और ये हमारे लिए कल्याणकारक होगा। तो यज्ञ शिष्टास्तिनः संतो,
मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। तो ये दोनों श्लोकों में उन्होंने बहुत ही कठोर वचन कहे। यज्ञ इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता रहता है वह निश्चयी चोर है। और यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि स्वार्थ परायणता यदि हमारे जीवन में होगी तो यह जो यज्ञ का मतलब होता है निस्वार्थ सेवा। ये निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ का मतलब निस्वार्थता तो बहुत बड़ी बात होगी, कम से कम लेन देन की भावना तो रखो कि हम जब ले रहे हैं तो कुछ न कुछ हमें देना चाहिए। तो उसको आधुनिक संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने यह कहा कि जो मनुष्य, जो गृहस्थ लोग, इसलिए बाद में स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग नाम की किताब में कहा कि सच्चा गृहस्थ कौन है? तो जो सच्चा गृहस्थ वही है जो कम से कम, ठीक है उसको कमाना पड़ेगा, वो पैसा कमाएगा, उपार्जन करेगा और अपने परिवार बच्चों का परिपालन पोषण करेगा। ये जिस प्रकार से उसका कर्तव्य है उसी प्रकार से उसका कर्तव्य है कि उसकी आमदनी का कुछ हिस्सा वो सेवा के कार्य में लगाए, चाहे वो गरीबों की सेवा में लगाए, निस्वार्थ सेवा में लगाए, रोगियों की सेवा में लगाए। कुछ न कुछ हिस्सा यदि अपनी आमदनी का वो देता है, कुछ न कुछ हिस्सा अपने भोजन का, यदि भोजन का न दे सके कोई बात नहीं, अपनी आमदनी का कुछ न कुछ हिस्सा 10%, 1% यदि वो दूसरों की सेवा में देता है तब वो यज्ञ बन जाता है। परंतु वो तो यही कहता है कि भाई मुझे अभी जो इनकम मिल रही है उसी में मेरा तो बजट फेल हो रहा है। क्यों? पत्नी ने कहा 4 साड़ी लेना, 2 ही साड़ी हुई, अभी 2 साड़ी तो पिछले महीने की बाकी है। और लड़के ने कहा है कि वो लेटेस्ट मॉडल की हमको ये ले आओ मोटरसाइकिल, वो भी बाकी है। और लड़की ने कहा है कि वो मोबाइल चाहिए, मोबाइल अभी लेना बाकी है। इतना सारा हमारा तो बजट ही फेल हो रहा है, उसमें आप बोल रहे हैं 1% इनकम गरीबों को देने के लिए। पैसा कहाँ? कभी पैसा नहीं आएगा। क्यों? दुगना सैलरी होगा तो जो डिमांड है बच्चों की दुगनी 4 गुनी हो जाएगी, तो हमेशा बजट फेल ही होने वाला है, कभी बजट नहीं। हम यदि 2 रोटी खाते हैं उसमें से 1 रोटी दे सकते हैं। बहुत अच्छा अभी एक रिपोर्ट आया, यहाँ पर सेवा रूरल झगड़िया में बहुत अच्छा कार्य होता है। तो वहां पर जो बच्चे, बहुत ही गरीब बच्चे जो रहते हैं आसपास के, उनके लिए उन लोगों ने वो कोचिंग क्लासेस शुरू किया। तो उसमें साथ साथ में मूल्य लक्ष्य शिक्षण, चरित्र निर्माण की शिक्षा भी दी जाती है। तो उसी शिक्षा के भाग के रूप में जब सुनामी आया तो उनकी टीचर ने कहा कि देखो भाई सुनामी आया है तो हम लोग तो, इतने लोग वहां पर बेचारे लोग गरीब हैं, कितने लोग तो फंसे हुए हैं, बहुत उन लोग तकलीफ है, तो हम लोग सब जगह से इकट्ठा कर रहे हैं। तो उन्होंने मजाक में कहा अच्छा तुम लोग क्या दोगे? उस सुनामी के लिए हम लोग राहत कार्य कर रहे हैं, तो तुम लोग क्या दोगे? तो अब उन लोग बेचारे खुद ही गरीब हैं, फिर भी सेवा की भावना की उनमें कितनी है। हाँ, मैं 8 आना दूंगा, उन्हें 1 रुपया दूंगा, मैं 2 रुपया दूंगा। अरे उन लोगों ने 1000 रुपया दिया, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास तो इतना नहीं, हम 5 रुपया देंगे, हमने बचा के रखा है 3 महीने का 5 रुपया, वो देंगे। किसी ने कहा 1 रुपया। एक बच्चा कुछ बोला नहीं, बोले तुम कुछ नहीं दोगे? तब उसको शर्म आ रही है। अच्छा ठीक है, तुमको शर्म आ रही है, तुम क्या दोगे? तुम लिख के दो। तो उसने कागज में लिख के दिया कि मेरे पास तो पैसा बिल्कुल नहीं है, मैं क्या करूं, पर मेरे पास 2 शर्ट है, उसमें से 1 शर्ट दे दूंगा। तो ये कि यज्ञ की भावना, ठीक है मेरे पास 2 शर्ट है मैं दूंगा, ये भावना तो आई, ये यज्ञ की भावना कि मेरे पास जो कुछ है उसको मैं साथ में मैं भोगूं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, साथ में बैठ करके हम भोगे, यही यज्ञ की भावना है।
मैं अकेला भोगूं? श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक प्रकार के लोग कैसे होते हैं कि एक बहुत अच्छा आम आया, अभी आम की सीजन नहीं आई पर कहीं से एक अच्छा आम मिल गया बिना बिफोर सीजन, अरे अभी तो आम मिलना तो मुश्किल है, अभी तो गर्मी के दिन में आम आएगा, पर एक बहुत बढ़िया आम कहीं से मिल गया। अरे भाई आम इस सीजन में मिलेगा नहीं, तुरंत क्या किया, एकदम जा करके अपने कमरे में गए और खिड़की दरवाजे बंद किए और बढ़िया पूरा आम खा लिया, फिर मुंह भी पोंछ लिया ताकि किसी को पता ही ना लगे कि इसने आम खाया है। ये एक प्रकार के। और दूसरे ने, अरे भाई अरे आम मिल गया, इस सीजन में आम नहीं मिलता है, आओ रे आओ आओ लो आओ, अपने मित्रों को बुलाया, चलो थोड़ा थोड़ा खाएं, एक एक टुकड़ा खाया। वो एक टुकड़े में जो आनंद मिलेगा उस पूरे आम के द्वारा वो आनंद उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं मिलेगा। ये मनुष्य सोचता नहीं है कि बांट कर खाने में जो आनंद है यही यज्ञ की भावना है। बांट करके खाना, लेन देन की भावना से खाना, मैं तुमको दूंगा तुम मुझे दोगे, हिस्सा बांट करके खाएंगे। अकेले अकेले खाऊं, मैं ही अकेला करोड़पति बन जाऊं, एक ही रात में करोड़पति बन जाऊं और मैं अकेला ही बनूं, दूसरा कोई ना बने, मेरे पास ही लेटेस्ट मॉडल कार हो, मेरे पास ही इतना अच्छा मकान हो, बाकी सब लोग भले गड्ढे में गिर जाए, पूरा देश भाड़ में जाए, मैं आगे बढ़ूं, मैं। यह जो है ये यज्ञ की भावना के विपरीत है। नहीं, साथ में हम लोग मिलकर के काम करेंगे, हम साथ में हमारा प्रोग्रेस होगा, साथ में हमारी प्रगति होगी, एक साथ हम मिलकर के खाएंगे, एक साथ मिलकर के हम भोगेंगे। यह जो भावना है यह यज्ञ की भावना है। तो आज के संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में, यह श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो इस प्रकार से स्वार्थ की जो भावना है, स्वार्थ की भावना से जो खाना पकाता है, जो खाता है वो चोर है, और जो स्वार्थ की भावना से जो खाना पकाते हैं, केवल अपने लिए खाना पकाते हैं, गरीबों की नहीं सोचते हैं, दूसरे लोगों की नहीं सोचते हैं, केवल अपने ही लिए जीते हैं, अपने लिए खाना पकाते हैं, ये सब पाप को खाते हैं, खाना नहीं खाते, पाप खा रहे हैं। कितनी बड़ी बात कह दी श्री कृष्ण भगवान। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन तू चिंता मत कर, यह जो तू युद्ध करेगा, युद्ध रूपी यज्ञ करेगा, उससे तू बंधन में नहीं पड़ेगा। क्यों? इससे तू छूट जाएगा, क्योंकि तुमने यज्ञ की भावना से किया है। तेरी कोई खुद की स्वार्थ की भावना नहीं है कि मैं राजा बनूंगा और मैं भोगूंगा। यदि भावना रहेगी तो तुझे बंधन मिलेगा। ये भी तू समझ ले, पाप को भोगेगा कि मैं अकेला राजा बन जाऊंगा और खूब भोगूंगा उसके लिए। पर यदि कर्तव्य की भावना से कि नहीं, सारी मनुष्य जाति को बचाना है इस दुष्कर्मों से, इस भावना से, यज्ञ की भावना से करेगा, तो ये यज्ञ की भावना से यदि किया गया, सब पापों से, यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद दन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। और फिर कहा किस प्रकार से संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तो ये मानो ये पूरा यज्ञ का जो चक्र बताया, उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये जो सेक्रीफाइस को यज्ञ के रूप में कहा कि जब कोई बलिदान करता है, कोई समर्पण की भावना से करता है, वो सभी यज्ञ है। समर्पण की भावना से किया गया कोई भी निस्वार्थ कार्य, यह भी यज्ञ है। और इस यज्ञ की आजकल हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता, हमारे समाज में भी बहुत आवश्यकता है। और इसमें स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग के ग्रंथ में बहुत अच्छी सुंदर कहानी, महाभारत की कहानी का वर्णन किया है कि श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, इसकी बात के बनाने बताई है। ये हम लोग अगले रविवार को देखेंगे। आज यहीं समाप्त करें।